जितने भी आपके श्रोता सुनवैया हैं, मैं प्रणाम अभिनंदन और वंदन करता हूं उनको। कि गंगा बाहे यमुना बाहे सरजू बाहे तारा तीरा बेनी बाहे तारा तीरा बेनी बाहे ओही नदिया आइले महादेवा माथे पर दौरा लिहले माथे पर दौरा लिहले। बहुत एक नेम धर्म से व्रत करती हैं। और रही बात कि ट्रेन में जो ठूस ठूस के आते हैं उन पे सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो ठूस के लैटरिन में जो ठूस के आ रहे हैं उन्हीं लोगों के वोट से आज वही सरकार में बैठे लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, उन्हीं के वोट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं MBT न्यूज से। दोस्तों, अभी छठ का त्यौहार जे कि चल रहा है और बिहार सबसे जे कि आगे है छठ में, लेकिन आए दिन लोग जे कि वायरल होते रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों, एक भक्ति सॉन्ग जे कि लेकर के अभी बहुत काफ़ी जे कि वायरल हुआ, करोड़ों करोड़ों में जे कि उसका जे कि देखने वाले लोग जे कि हैं और वह लिपसिंग किया गया था। हालांकि बलिया जिला के रहने वाले कुमार अर्जुन ने उसको जे कि गाया था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन देखिए दोस्तों, जो शख्स हमारे साथ जे कि खड़े हैं, बैठे हैं आज, उन शख्स का और जो कुमार अर्जुन है, उन शख्स का अगर जे कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं चेहरा हूबहू जे कि मिलता है। तो दोस्तों, मैं उसी भाव से, हालांकि एक्चुअली ये टीचर हैं, लेकिन मैं उसी भाव से देखने का और समझने का प्रयास किया तो इनका भी आवाज़ कुछ अलग अंदाज में ही रहा। मैं एक छोटा सा परिचय लूँगा और उसके बाद से कुछ सर से ज़रूर सुनने का प्रयास करूँगा। सर, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद से बात किया जाता है। जी नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम आनंद मिश्रा और मैं बच्चों में हमेशा से रहा और मेरे मन में दिल में हमेशा से संगीत माँ शारदे रही हैं और मैं बच्चों में सिखाना, बच्चों को गवाना। और आज छठ का माहौल है तो जय छठी मैया। अब मैं 2 लाइन आपको सुनाता हूं और जितने भी आपके श्रोता सुनवैया हैं, मैं प्रणाम अभिनंदन और वंदन करता हूं उनको। कि गंगा बाहे यमुना बाहे सरजू बाहे तारा तीरा बेनी बाहे तारा तीरा बेनी बाहे ओही नदिया आइले महादेवा माथे पर दौरा लिहले माथे पर दौरा लिहले। एक बार और इसको गाइए। कि गंगा बाहे यमुना बाहे सरजू बाहे तारा तीरा बेनी बाहे तारा तीरा बेनी बाहे ओही रहिया आइले महादेवा कि माथे पर दौरा लिहले माथे पर दौरा लिहले। कहीं ना कहीं हम लोग जे कि पूर्वांचल क्षेत्र से आते हैं और यह जय छठी मैया छठ त्यौहार में जे कि सभी दर्शक जो भी हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग, सभी लोग जे कि बाहर से अपने अपने जे कि घर आते हैं और छठ का त्यौहार बड़ी हर्षों और उल्लास के साथ जे कि मनाते हैं। इसी बीच में जे कि हम लोग बात करते करते ऐसे शख्स से मुलाकात हुआ जो इतने लोकप्रिय जे कि छठी मैया का जे कि गाना सुनाए। और दोस्तों, आप और सुनने का अगर चाहत रखते हैं तो सर से और कुछ सुनवाएंगे। सर जे कि और भी कोई जे कि गाना सुनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अब तो इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और जो भी हमारे ये सामने ब्राह्मण शिरोमणि, भूमिहार शिरोमणि और मानव जाति को आगे बढ़ाने वाले टीचर जो कहीं ना कहीं वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए रातों दिन मर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और मैंने 2 लाइन का एक लोकगीत है, जैसे हम लोग कुछ भी नहीं गा सकते हैं, ऐसा विभाग में है, आप इस मजबूरी को थोड़ा मानिएगा। तो एक लोकगीत है 2 लाइन का, मैं सुनाता हूं। एक पति और पत्नी के बीच का संवाद है। पत्नी कहती है पति से
कि सब धन है, एक ही धन का कमी है जो हमको चाहिए। और हमारे बहुत अच्छा स्टूडियो जो पवन परवाना जी का, हाँ, तो वो मालिक बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को, और उनको मैं धन्यवाद देता हूँ आपके साथ ही। तो मैं सुना रहा हूँ आपको कि सब धन बटले बाटे, औरत अपने पति से कह रही है कि सब धन बटले बाटे, घटल एगो कहना बा, खरीदी दिए राजा जी मोबाइल कौन महंगा बा, खरीदी दिए राजा जी मोबाइल कौन महंगा बा, कि पास के पड़ोसिन हमर, ओहो, जब हम मोबाइल मंगे जाता नहीं तो बार बार ताना मारता लो पड़ोसी के लोग, हाँ, पड़ोसिन हमारे, कि पास के पड़ोसिन हमर मारो तारी ताना जी, और किन के मोबाइल जाई करब नाही माना जी, कि किन के मोबाइल जाई करब नाही माना जी, कि कई दिन से पहिना तनी, कई दिन से पहिना तनी, आई है एगो लहंगा बा, खरीदी दिए राजा जी मोबाइल कौन महंगा बा। गजब अंदाज। अगर ऐसे जे कि आप कह रहे हैं कि हमें जे कि गाने की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर जे कि प्रयास किया जाए तो सब चीज़ जे कि संभव जे कि लग रहा है। आप ये बताइए कि अभी जो छठ का त्यौहार जे कि चल रहा है, इसमें अक्सर देखा गया है, हमने भी जे कि ट्रेन का यात्रा जे कि किया है अभी अभी हाल ही में जे कि आगरा से कानपुर से होते हुए, तो मैंने देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बाथरूम में भी चढ़ के जे कि घर जे कि आ रहे हैं। वो उनका जे कि कहना था कि मुझे ये बाथरूम मायने नहीं रखता है, लेकिन मुझे छठ का त्यौहार जे कि मायने रखता है। तो आप छठ का कितना महत्व देते हैं सर? मैं छठी मैया को सबसे बड़ा महत्व देता हूं, और हम लोग यूपी बिहार के हैं, और सबसे ज़्यादा अगर छठ मैया को पूजने वाला राज्य है तो बिहार अपना है मेरा, और ये उत्तर प्रदेश है। माताएं बहनें बहुत धूमधाम से, बहुत एक नेम धर्म से व्रत करती हैं। और रही बात कि ट्रेन में जो ठूस ठूस के आते हैं, उन पे सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो ठूस के लैटरिन में जो ठूस के आ रहे हैं, उन्हीं लोग के वोट से आज वही सरकार में बैठे लोग फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, उन्हीं के वोट से। गजब की बात कर रहे हैं आप। हम तो बात तो करवे करते हैं। बात तो करते हैं। कहीं ना कहीं जे कि उन्हीं लोगों के ऑटो से वो लोग फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, लेकिन छठ का त्यौहार मनाने के लिए उन्हीं वोटर्स को जो है कि बाथरूम में चढ़ के आना पड़ता है सर। तो यह शर्मिंदगी के लिए जो कि बात है, यह जो कि कहीं ना कहीं जो छठ के जो कि उपासक लोग हैं, उनके दिल पर जो कि कैसे गुजरती होगी एक ठेस की भावना जो कि है। इसके लिए सरकार से आप क्या कहेंगे सर? अब सरकार से क्या कहेंगे, सरकार बस जिनके वोटों से आज भी वीआईपी गाड़ी में, एयरप्लेन में, आवास में रहती है, तो जो वोटर हैं जो उनको बनाते हैं, उन पे थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मेरे विभाग में, मैं जिस विभाग में हूँ, उस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा शिक्षा विभाग पे, जो शिक्षा ही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा शिक्षा है, अगर वो कर लीजिए तो फिर कोई काम कठिन नहीं रहेगा। और कुछ सरकार के पॉलिसियाँ होती है जो हम लोग पे कम ध्यान दिया जाता है, कि पहले फ्री में शौचालय बनवा दिया, फ्री में राशन दे दिया, खाते रहो जाते रहो, कोई मुद्दा मत उठाओ। अच्छा सर, आपको भी लगता है कि सरकार जो कि केवल ये कि फिजूल की बात हिंदू पाकिस्तान मुसलमान जो कि करती है, अन्य लोगों पर जो कि ध्यान नहीं देती है, जो मुद्दा है उस पर जो कि ध्यान नहीं देती है, आपको भी लगता है क्या? हम मुद्दा पे तो उनको ध्यान देना चाहिए, और दे भी रहे हैं। सरकार है, हमारे राजा हैं, तो हम कुछ गलत नहीं कहेंगे उन पे, हमको कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उनको कुछ ध्यान देना चाहिए। इन भारत के जो भविष्य संभल रहे हैं, इनको ही अब इनके हवाले वतन है।
और आप लोग को मैं धन्यवाद बार बार हजार बार धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने कुछ इस शब्दों को सरकार के कानों तक पहुंचाते हैं कि उनको थोड़ा सा बस ध्यान देना चाहिए और सब चकाचक है, मस्त है, मंगल। एक बहुत बड़ा जे कि मुद्दा जे कि इस टाइम जे कि ट्रेंड कर रहा है, अगर कहेंगे तो आपकी अनुमति होगी तो इस पर जे कि बात किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के अभी लॉरेंस बिश्नोई जी की केवल जे कि मुसलमान या अन्य समुदाय के लिए जे कि खतरा है या पूरे भारत के लोगों के लिए खतरा है सर? नहीं, लॉरेंस भाई जो हैं उनको मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मुसलमानों से दिक्कत सरकार को हो सकती है, मैं भी, क्योंकि सरकार हमेशा से मैंने देखा है कि भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान इधर कटो तो कटेंगे तो बटेंगे, हम तो कहते हैं ना, हम ना कटेंगे ना बटेंगे, हम एक रहेंगे। दूसरी बात कि लॉरेंस भाई का है तो वो मुस्लिम कट्टर नहीं है, ना ही हिंदू कट्टर हैं, वो एक अब जो भी कहें, अब जेल में है तो क्रिमिनल हैं। दूसरी बात कि सलमान को टारगेट किए हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो हिरन की बात है, मजहब की बात है, तो हो सकता है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला मरे थे तो वो मुसलमान तो थे नहीं, उन्होंने ही मारा था, तो हिंदू मुसलमान के यहाँ बात नहीं है। कनाडी सेना अध्यक्ष को मार दिए, वो भी हिंदू ही थे, तो हिंदू मुसलमान के लॉरेंस भाई की बात नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि हिरन ने क्या किया, एक हिरन ने संपूर्ण लंका को नाश कर दिया, अब एक हिरन बॉलीवुड की ओर चला है बॉलीवुड की ओर चला है, और पूरा बॉलीवुड समाप्त करके लौटेगी। एगो हमारे पप्पू भाई नेता हैं बिहार के, तो पहले अपना तनी वोट के लिए उगे, और उसके बाद जब उधर से कोई फ़ोन आया तो फिर लगे गिड़गिड़ाने रो रहे हैं आज। हाँ, उनका तो फ़ोन जो है कि बिल्कुल जो है कि महेश पांडे की तरफ से जो कि फ़ोन आ गया था कि आप मुझे कि हट जाइए साइड, नहीं तो आपके साथ वही होगा। लेकिन डरपोक नेता हैं, इसे डरपोक नेता कहा जाए। क्या होता है, जैसे डरपोक नेता पप्पू यादव नहीं है, अपने जमाने को डॉन रह चुका है, अपने जमाने को डॉन था, लेकिन आज जो धमकी दे रहा है वो किस लेवल का है आप जानते हैं, कि जिनको केवल नाम रख दे रहा है वो कांप रहे हैं। अब बताइए पप्पू यादव क्या है, सलमान भाई कांप रहा है। लेकिन 5 मिनट का एक ऑडियो क्लिप जे कि आया है, आप नाम सुने होंगे नवाब सतपाल तंवर का, शायद जे कि कभी बगाहे मौका मिले तो जे कि उस क्लिप को ज़रूर सुनिएगा। उसमें जे कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई हैं, वो कनाडा में जे कि बंद हैं, उन्होंने जे कि धमकी दिया था, जबकि डायरेक्ट जे कि सतपाल तंवर जी कह रहे हैं कि आपके धमकी से मुझे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ गृह मंत्री का आदेश हो जाए तो हम 2 घंटा 4 मिनट नहीं, हम तो जे कि आधे घंटे में जे कि आपकी गैंग को समाप्त कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें निकल करके आ रही है। लेकिन हम लोग जे कि छठ में जे कि अभी व्यस्त हैं, छठ पूजा मना रहे हैं, आप भी जे कि छठ पूजा में व्यस्त हैं। इस पर जे कि बात किया जाए कि बिहार में जे कि अशांति न फैले, शांति रहे, जे कि लॉरेंस बिश्नोई कम से कम छठ तो मनाने दे। हाँ, नहीं, छठ में तो कोई बाधा नहीं है वो। और दूसरी बात कि जितने लोग उनका नाम रख के आज टीआरपी और रोटियां सेक रहे हैं, उनसे विनती है कि ऐसे अफवाह न फैलाएं, उनका नाम लेके कि मैं मार दूंगा, वो मुझे मार रहे हैं। तो ये आप पत्रकार जो यूट्यूब वाले टीवी वाले भैया देख ही रहे हैं क्या क्या अपना हेडिंग बना रहे हैं लोग। लॉरेंस ने दिया धमकी, लॉरेंस को जेल में मारने के लिए पहुंचे, तो ये ऐसा मतलब एक टीआरपी के लिए कि कब मैं उसे देखूं, तो ऐसा इन लोग को नहीं करना चाहिए। और मैं अपने विभाग से भी कहूँगा कि जो जितने ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, इस पे जो लोग मौन हैं, तुम पता करो कौन है, सबका हिसाब होगा पारा पारी। आ गया है नया खिलाड़ी। अंदाज तो आपका जे कि बिल्कुल जे कि अलग है, लेकिन सरकार जे कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव में जे कि व्यस्त है। एक तरफ जे कि जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी जे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि एक रहो नेक रहो, बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को प्रमोट एक प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि बांटने का जे कि काम जे कि कांग्रेस कर रही है। तो क्या वो जातिगत जनगणना की बातें कर रही है, तो जातिगत जनगणना से जे कि पब्लिक बट जाएगा, समाज बट जाएगा क्या सर? ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग अपना अपना घर चलाने के लिए, रोटी सेकने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, हम लोग एक थे एक रहेंगे। और मैं तो बता दूं कि हम लोग हिंदू हैं, हमारे गांव में मुसलमान साम्राज्य भी है, मतलब वो लोग इतना हेल्प करते हैं और उन लोगों को हम भी लोग हेल्प करते हैं कि हम लोगों से कोई बात हो जाए चौराहे पे तो सबसे पहले वहाँ
हेल्प करने वाला, पहुंचने वाला, पीठ पे पीछे खड़ा होने वाला मुसलमान ही होता है। तो हम ये सब बातों पे चर्चा नहीं करेंगे। और मैं एक ऐसे विभाग से हूँ जहाँ पे 7-8 जाति के बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, तो मैं ये सब बातों पे चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन इस सरकारों को, विपक्ष को, पक्ष को चाहिए कि ऐसे बातों में सरकार देश को हाँ उलझाए ना, बर्बाद ना करे। बात शिक्षा पे हो। अच्छा, शिक्षा पर जे कि योगी आदित्यनाथ जी और ये जो केंद्र की सरकारें हैं वो 54,000 स्कूल को बंद करवा दिया है इस टाइम, 54,000 जे कि सरकारी स्कूल को। तो मैं समझना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल को बंद क्यों कराने की ज़रूरत पड़ी सर? सरकारी स्कूल एक भी बंद नहीं हुआ है। हुआ वही स्कूल बंद है जिसका मान्यता नहीं है, तो उसको बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। वो भी स्कूल बंद होना चाहिए जिसका मान्यता है 5 तक चला रहा है, इंटर तक बंद होना चाहिए। और कुछ ऐसे मदरसा वाले लोग हैं जहाँ पे पढ़ाई के नाम पे बच्चों की मानसिकता क्या होती है, क्या भरा जाता है, ये गलत है। तो इसको बंद होना चाहिए। ये सरकार इस पे काम कर रही है तो गलत नहीं कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके फ़ोन रिकॉर्डिंग स्टूडियो के जे कि MD जे कि आ चुके हैं। आप एक छठ का जे कि अगर छोटा सा जे कि कोई जे कि हो तो